ओके तो Xiaomi 11 Lite NE 5G ये फाइनली आ गया हमारे पास एंड जितना बड़ा इसका नाम है, नाम बोलते बोलते पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा। But this is exactly an updated version of the Mi 11 Lite 4G जो मैंने 2 महीने पहले रिव्यू किया था and I really liked that phone. But उसमें कुछ improvements थे जो Xiaomi कर सकता था and they've finally done it with this phone. सबसे पहले तो प्रोसेसर Snapdragon 732G अच्छा था वहां पे, but this phone gets Snapdragon 778G, so check. उसके बाद यहाँ पे आपको 5G मिलता है एंड क्या 5G दिया Xiaomi ने, 12 5G बैंड, सो डबल चेक। एंड थर्ड मैं इस फोन का गिव अवे करने वाला हूँ, तो अगर आपको पार्टिसिपेट करना है डिटेल्स एंड में होगी, डिस्क्रिप्शन में होगी। एंड अगर किसी ने एंट्री डन लिखा है कमेंट्स में तो डिस्क्वालीफाइड, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वैसे Xiaomi ने ये फोन की प्राइसिंग 26,999 रखी है, जो मेरे हिसाब से ओवर प्राइस भी नहीं है और ये ज्यादा एग्रेसिव भी नहीं है। ये दूसरे Xiaomi के फोन्स की तरह नहीं है या Redmi के फोन्स की तरह जहां पे ये कम से कम दाम में आपको सबसे ज्यादा स्पेसिफिकेशंस दे। इनफैक्ट Xiaomi यहाँ पे एक प्रीमियम एक्सपीरियंस, एक प्रीमियम कस्टमर को केटर कर रहा है एंड उसी के रिस्पेक्ट में इन्होंने सारी चीजें दी है यहाँ पे। बट अगर आप Amazon के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में खरीद रहे हो ये फोन, तो द प्राइसिंग कैन गो एज लो एज 23,500 एंड वो प्राइस में तो दिस इज एब्सोल्युटली अ वेरी किलर फोन। यहाँ पे Xiaomi ने, जैसे मैंने बोला, एक प्रीमियम एक्सपीरियंस दिया है आपको एंड इट स्टार्ट्स विद द डिस्प्ले। वैसे जो डिस्प्ले पैनल है इस फोन पे, इट्स लाइक द Mi 11 Lite 4G, तो 6.5 इंच का डिस्प्ले है, इट्स AMOLED, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 10 बिट डिस्प्ले है ये, तो कलर्स काफी अच्छे हैं। बट इसके अलावा एक और चीज Xiaomi ने जो ऐड की है वो है डॉल्बी विजन। अब मुझे नहीं पता और कौन से एंड्रॉइड फोन्स में डॉल्बी विजन का सपोर्ट आता है, बहुत ही कम फोन्स है, आईफोन में आता है एंड यू गेट डॉल्बी विजन ऑन द Xiaomi 11 Lite 5G। एंड ये नेटफ्लिक्स में बाय डिफॉल्ट अवेलेबल भी है, तो अब नेटफ्लिक्स का ऐप खोलोगे, डॉल्बी विजन वाले टाइटल्स प्ले करोगे, यू कैन एक्चुअली सी द क्वालिटी डिफरेंस। आप मेरी मत मानो, ये कैमरा में देख लो डिफरेंस। अगर मैं इसे Realme GT मास्टर एडिशन या बाकी कोई फोन से कंपेयर करूं जो ये प्राइस टैग में आता है, नेटफ्लिक्स में आप एक्चुअली डिफरेंस देख सकते हो। जो कलर्स है, जो स्किन टोन्स आते हैं, जो डायनामिक रेंज है मूवीज में, इट्स डेफिनेटली अ लॉट बेटर। एंड इसका डिस्प्ले मुझे यूज करने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे आपके पास स्टीरियो स्पीकर्स भी है, दे आर नॉट द लाउडेस्ट। आई फील Realme X7 Max में आपको ज्यादा लाउड स्पीकर्स मिलते हैं, बट इनकी क्वालिटी भी अच्छी है। एंड यहाँ पे हेडफोन जैक नहीं है, बट Xiaomi बंडलिंग अ Type-C to 3.5mm कन्वर्टर जो हाई रेज ऑडियो सपोर्ट करता है बॉक्स के अंदर, तो आप ये यूज कर सकते हो। इस डिस्प्ले में Gorilla Glass 5 का भी प्रोटेक्शन है एंड यहाँ पे इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो 800 निट्स तक जा सकती है। ये प्राइस सेगमेंट में दूसरे फोन 1000-1100 निट्स तक भी खींच लेते हैं सनलाइट में, बट द डिस्प्ले पैनल इज गुड हियर, स्पेशली डॉल्बी विजन के साथ अगर आप कंटेंट कंज्यूम करोगे आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। डिस्प्ले के साथ साथ इस फोन का परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया है, बिकॉज वी हैव गॉट अपग्रेडेड टू द स्नैपड्रैगन 778। अब 778 के बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, वी हैव सीन इट इन सो मेनी फोन्स एंड आगे भी फोन्स आने वाले उसमें हमें ये प्रोसेसर दिखने वाला है एंड इट इज अ चैम्प। अगर आप डे टू डे यूजेज की बात कर लो, बिकॉज यहाँ पे तो खाली 90 हर्ट्ज है, तो चीज़ें काफ़ी स्मूथ है, फ्लूइड है, कहीं पे भी स्टटरिंग या लैग या मल्टीटास्किंग में प्रॉब्लम्स मुझे नहीं दिखे। आई मीन 120 हर्ट्ज पे भी ये प्रोसेसर चला लेता है चीज़ें, तो 90 हर्ट्ज क्या ही चीज़ है। उसके अलावा गेमिंग में भी दिस इज अ मास्टर। 778 स्मूथ और एक्सट्रीम सपोर्ट करता है BGMI में एंड यहाँ पे भी Xiaomi ने ऑप्टिमाइजेशन अच्छा रखा है, सो आई डिड नॉट रन इनटू एनी प्रॉब्लम। 60 FPS के आसपास मुझे मिल जाता था परफॉर्मेंस, बट ज्यादा डिटेल में हम मेरे BGMI रिव्यू में बात करेंगे जो कल या परसों आ जाएगा। टेस्टिंग कर लिया मैंने BGMI की, लाइक आई सेड 60 FPS के आसपास आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाता है, सो परफॉर्मेंस इज नॉट अ प्रॉब्लम हियर। प्लस यहाँ पे अगर मैं MIUI की भी बात करूँ तो इट रन्स ऑन MIUI 12.5 राइट आउट ऑफ द बॉक्स एंड यहाँ पे Xiaomi ने सबसे बड़ी चीज अनाउंस कर दी है, विच इज 3 years ऑफ एंड्रॉइड अपडेट्स एंड 4 years ऑफ सिक्योरिटी पैच। अब ये प्राइस सेगमेंट में बाकी सारे फोन्स को 2+3 मिलता है, 2 साल की एंड्रॉइड अपडेट, 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस, यहाँ पे 3+4 मिल रहा है आपको। बट Xiaomi का हमें पता है अपडेट्स में हमेशा आगे पीछे हो जाता है, तो अभी उन्होंने क्लेम तो किया है, बट ये कब डिलीवर होता है, टाइम पर डिलीवर होता है या फिर नहीं, अच्छी तरीके से डिलीवर होता है या नहीं, ये तो हमें टाइम के साथ ही पता चलेगा। बट इट्स अ गुड थिंग कि Xiaomi अश्योरेंस दे रहा है। अगर आप प्रीमियम चार्ज कर रहे हो आपके फोन पे, अगर ये प्रीमियम कंज्यूमर के लिए बना है, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। सो अपडेट्स के मामले में चीजें अच्छी लग रही है, बट MIUI तो आपको पता ही है 12.5, बाकी सारी चीजें वेरी सिमिलर। यहाँ पे मैं आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट ये सारे ऐप्स आते हैं फोन में एंड यहाँ पे एज सच कोई बेकार के ऐप्स मुझे दिखे नहीं, कोई एड्स नहीं दिखी,
कोई रिकमेंडेशंस नहीं थे। खाली एक अनोइंग चीज़ मुझे लगी कि मैं गूगल प्ले स्टोर से जब एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहा था तो ये सिक्योरिटी स्कैन आ जाता था, तो आई हैड टू गो टू द सेटिंग्स एंड टर्न इट ऑफ। तो ये एक चीज़ थी जो मुझे खटकी थोड़ी, बट उसके अलावा ओवरऑल MIUI एक्सपीरियंस हैज़ बीन प्रीटी गुड। अभी तो कुछ कंप्लेन करने लायक है नहीं, बट जब इसका फुल रिव्यू करेंगे थोड़े टाइम के बाद कुछ आया तो आई विल लेट यू नो। एंड इसमें आई थिंक वो सिस्टम एप्स अनइंस्टॉल करने वाली अपडेट भी आ गई है, बिकॉज अभी अगर मैं जाता हूँ ये फोन पे एंड इफ आई टैप ऑन द कैलेंडर ऐप या फिर ये स्कैनर ऐप है जो एक दो एक्स्ट्रा ऐप है दैट आई कैन एक्चुअली गो एंड डिलीट। तो प्रॉबेबली Xiaomi ने धीरे धीरे डाल रही है सारे फोन्स में, बाकी फोन्स में कब आता है आई डोंट नो, बट यहाँ पे मुझे कैलकुलेटर और ये एक दो ऐप डिलीट करने का ऑप्शन आ रहा है एज यू कैन सी हियर। तो सो फार हमें डिस्प्ले में अपग्रेड मिला है, परफॉर्मेंस में अपग्रेड मिला है, 5G में अपग्रेड मिला है एंड हमें सॉफ्टवेयर में भी अपग्रेड मिला है। बट जहां पे चीजें सेम रही है दैट्स विद रिस्पेक्ट टू द कैमरास, बिकॉज यहाँ पे सेम 64 मेगापिक्सल का Samsung GW3 सेंसर है, अल्ट्रा वाइड लेंस है एक दूसरा, एंड आपके पास 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। अगर मैं कैमरा क्वालिटी की बात करूं तो मैंने इसे प्राइमरीली अभी Realme X7 Max और Realme GT मास्टर एडिशन से कंपेयर किया था। इसका कैमरा मुझे डिसेंट लगा, ये अच्छे फोटोज खींचता है, कलर्स की एक्यूरेसी अच्छी है, डायनामिक रेंज फॉर द मोस्ट पार्ट अच्छी है। कभी कभी ये पोर्ट्रेट मोड में बैकग्राउंड ब्लो आउट कर देता है, बट अगर मैं इसे Realme GT मास्टर एडिशन से कंपेयर करूं एंड X7 Max से कंपेयर करूं तो जो मास्टर एडिशन है वो काफी ब्लूइश ग्रीनिश टिंट डाल देता है डे लाइट फोटोज में, स्काई को ज्यादा ब्लू कर देता है, मेरे शर्ट को ज्यादा ब्लू कर देता है। तो कलर एक्यूरेसी के मामले में आई लाइक Xiaomi 11 Lite 5G। एंड यहाँ पे अगर मैं डायनामिक रेंज की बात करूँ तो सबसे बेस्ट डायनामिक रेंज Realme X7 Max पे मिलती है आपको, बट वो फोन्स में भी उसके कुछ प्रॉब्लम है। कभी कभी ये पोर्ट्रेट मोड फोटोज फेडेड आते हैं, समटाइम्स दी ओवरऑल कलर्स आर नॉट दैट ग्रेट। तो मैं आपके लिए सारे सैम्पल्स प्ले कर रहा हूँ एंड आई फील Mi 11 Lite 5G इन सब के कंपैरिजन में डिसेंट परफॉर्म करता है। आई वुड से थोड़ा सा बेटर है कंपेयर टू द Realme GT मास्टर एडिशन, स्पेशली अगर आप लो लाइट में देखोगे तो आप देख लो कैमरा सैंपल्स, यू जज इट। मैं बाकी जब कंपैरिजन वीडियोस बनाऊंगा तब और डिटेल में जाऊंगा, बट अभी के लिए आप जज कर लो कैमरा सैंपल्स आपके लिए, आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अल्ट्रा वाइड लेंस की अगर मैं बात करूं तो डिटेलिंग काफी ज्यादा है ऑन दी Mi 11 Lite 5G, बट द प्रॉब्लम इज कि कलर्स मुझे उतने अच्छे नहीं लगे। आप बाकी देख सकते हो दूसरे तो Realme फोन्स है उन पे कलर्स ज्यादा अच्छे हैं, तो कलर्स और ओवरऑल लुक के मामले में मुझे Realme ज्यादा अच्छे लगे। फॉर दी अल्ट्रा वाइड कैमरा डिटेल के मामले में इट्स Xiaomi दैट्स बेटर। फाइनली 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस, यहाँ पे तो कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है, डेफिनेटली Xiaomi हैज द बेस्ट मैक्रो कैमरा एंड आई एम गोना लीव इट एट दैट। फ्रंट फेसिंग कैमरा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो आई लाइक द GT मास्टर एडिशन का सेल्फी कैमरा द मोस्ट। उसके बाद मुझे लगा कि Mi 11 Lite Any 5G का परफॉर्मेंस अच्छा है एंड द लास्ट परफॉर्मेंस इज Realme X7 Max। ये फोन को आके काफी टाइम हो गया, फिर भी ये काफी फेडेड सेल्फीज खींचता है। तो फ्रंट कैमरा रियर कैमरा सब कुछ बता दिया मैंने आपको। वीडियो रिकॉर्डिंग में यू कैन गो अप टू 4K 30 FPS, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन है, आप देख सकते हो Realme के कंपैरिजन में स्टेबल वीडियो आती है यहाँ पे, तो वीडियो रिकॉर्डिंग में इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो कैमरास में आपको कोई अपग्रेड नहीं देखने मिलने वाली। आई वोंट से दिस इज द बेस्ट कैमरा इन दिस प्राइस सेगमेंट, बट ये अच्छे फोटोज खींच लेता है। बट कैमरा आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन मे बी आई थिंक Galaxy M52 5G या फिर OnePlus Nord 2, ये सारे फोन्स आपको थोड़े ज्यादा अच्छे लगेंगे। हे गाइस, एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको NFC भी मिलता है। कंप्लीटली फॉरगॉट अबाउट दैट, आई डोंट नो व्हाई, फटाफट वीडियो निकालना था इसलिए। तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स या जो भी करना है आप कर सकते हो अभी, बिकॉज ये प्राइस सेगमेंट में Xiaomi के फोन्स में NFC नहीं आता था, बट ये फोन में अवेलेबल। तो कैमरा के बारे में बहुत लोग पूछ रहे थे, आई एम हैप्पी दैट्स क्लियर्ड आउट। बट एक और चीज है जिसके बारे में बहुत डाउट था आप सबको, दैट्स विद रिस्पेक्ट टू बैटरी लाइफ, क्योंकि यहाँ पे खाली 4250 mAh की बैटरी है एंड अभी ये टाइम पे 4500 5000 mAh की बैटरी मिलती रहती है सारे फोन्स में। तो आप ऑब्वियसली सोच रहे होंगे कि इसकी बैटरी कैसे चलती है। वेल टू बी ऑनेस्ट, मुझे आसानी से हैवी यूजेज पे भी 6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल गया था। आई यूज्ड इट विद डुओ वीडियो कॉल्स, गूगल मैप्स, मैंने म्यूजिक स्ट्रीमिंग किया, वीडियोस देखे, सब कुछ मिला के 2 सिम कार्ड भी थे मेरे फोन में, तो सब कुछ मिला के आई कुड गेट अराउंड 6 आवर्स ऑफ स्क्रीन ऑन टाइम। तो मैंने सुबह 9 बजे चार्जर से फोन निकाला एंड आई कुड गो टिल 10 और 11 इन द नाइट। तो एक दिन से ज्यादा बैटरी आपको नहीं मिलने वाली, बट मॉर्निंग से नाइट तक का जो आपका पूरा यूजेज है ये फोन आराम से कवर कर लेगा। एंड चार्जिंग के मामले में यहाँ पे कुछ भी एक्साइटिंग नहीं है, 33 वॉट चार्जिंग, तो फुल चार्ज को 1 घंटा थोड़ा लगेगा। एंड अगर आपको 0 से 50% जाना है तो उसको भी शायद 20-25 या 25 से 30 मिनट लग सकते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो चार्जिंग परफॉर्मेंस इज नॉट द फास्टेस्ट, बट बैटरीज की एक दिन चल जाएगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप फोन यूज कर रहे हो एंड बाय इवनिंग आपकी बैटरी डेड हो जाएगी, ऐसा नहीं है। यू कैन गेट थ्रू 1 फुल डे एंड दैट आई थिंक इज फाइन फॉर मोस्ट पीपल।
उसके अलावा अगर मैं इस फोन की बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो ये सबसे फेवरेट है मेरे इस फोन की, बिकॉज डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी इज समथिंग आई रियली लव ऑन दी Mi 11 Lite। आप देख सकते हो कितना पतला है ये फोन, प्लस इफ यू सी द फॉर्म फैक्टर ऑफ दिस फोन इज रियली नाइस। आप एक हाथ से आसानी से यूज कर सकते हो, फोन ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा छोटा नहीं है, इट्स वेरी थिन एंड लाइट टू होल्ड इन द हैंड। प्लस Xiaomi ने यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी में सैक्रिफाइस नहीं किया है, पीछे भी ग्लास है। एंड दिस टाइम Mi 11 Lite Any 5G पे जो भी सारे कलर्स हैं सब पे आपको मैट फिनिश मिलने वाली है। उन्होंने एक व्हाइट वेरिएंट निकाला है जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बट दिस मैट ब्लैक इज ऑल्सो नॉट दैट बैड। एज यू कैन सी मैट फिनिश है यहाँ पे, इट्स ग्लास, गोरिल्ला ग्लास नहीं है बट इट्स स्टिल ग्लास एंड इट फील्स नाइस एंड प्रीमियम इन द हैंड। प्लस यहाँ पे इसका जो हैप्टिक फीडबैक है वो भी काफी अच्छा था, इनफैक्ट मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लगा ये, तो मुझे सेटिंग्स में जाके थोड़ा सा कम करना पड़ा, बट यू कैन एक्चुअली पुश इट इवन मोर। तो आपके हिसाब से आपको जितना हैप्टिक फीडबैक पसंद है यू कैन सिलेक्ट, बिकॉज Xiaomi के फोन्स पे हैप्टिक्स हमेशा अच्छे ही होते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर भी मिलता है बाय डिफॉल्ट, बट आई वुड रिकमेंड यू टू जस्ट गेट अ टेम्पर्ड ग्लास। इस वीडियो के स्पॉन्सर glazeding.com के पास टेम्पर्ड ग्लास है, केसेस है, सब कुछ है फॉर दी Mi 11 Lite 5G, सो डू चेक इट आउट। उसके अलावा यहाँ पे कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। Xiaomi के फोन्स में हमेशा कैरियर एग्रीगेशन अच्छा होता है। फिंगरप्रिंट सेंसर इज लोकेटेड विद द पावर बटन। जो बाहर से जो डिजाइन है बेसिकली वो 4G वेरिएंट से बिल्कुल चेंज नहीं हुई है। फिंगरप्रिंट सेंसर इज फास्ट, इट्स एक्यूरेट, मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी डे टू डे यूज करने में। बट बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये प्राइस सेगमेंट में इन डिस्प्ले होना चाहिए, मुझे पर्सनली फर्क नहीं पड़ता, जो भी है जब तक काम कर रहा है इट्स ओके। एंड Xiaomi के फोन्स में जो छोटी छोटी चीजें हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, लाइक यू हैव IR ब्लास्टर, आपके पास हाइब्रिड स्लॉट है तो आपको एक सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड यूज करना है तो आप वो भी कर सकते हो। एंड 5G बैंड्स के बारे में तो मैं आपको स्टार्ट में ही बता चुका हूँ, इस फोन में आपको 12 5G बैंड्स मिलते हैं। कॉल क्वालिटी, नेटवर्क रिसेप्शन, ये सब कुछ भी एकदम बढ़िया था, 2 सिम कार्ड के साथ मैंने यूज किया लाइक आई सेड। एंड अगर मैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर की भी बात करूँ तो यहाँ पे Xiaomi जायरो बेस्ड यूज करता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर, हमने पहले भी देखा है, बट दे आर इंप्रूविंग इट फोन आफ्टर फोन। यहाँ पे अगर आप आप देख सकते हो कि मैं अभी यूज कर रहा हूँ, फोन कॉल पे हूँ, एंड फिर भी प्रॉक्सिमिटी सेंसर में उतनी कुछ दिक्कत नहीं आ रही है। मे बी फ्यू केसेस में कभी कभी शायद आ सकती है, बट मेरे पर्सनल यूजेज में सो फार आई हैवंट रन इनटू एनी प्रॉब्लम, सो दैट्स सॉर्टेड। तो ओवरऑल आई फील Xiaomi 11 Lite 5G एक अच्छा फोन है यार ये प्राइस सेगमेंट में। जैसे पहले मैंने बोला इसकी प्राइसिंग एकदम अग्रेसिव नहीं है, बट अगर आपको एक थिन, लाइट और प्रीमियम स्मार्टफोन चाहिए यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस फोन। आप वैल्यू फॉर मनी ढूंढ रहे हो, मतलब आपको सिर्फ स्नैपड्रैगन 778 के लिए फोन लेना है तो Realme GT मास्टर एडिशन या फिर iQOO Z5 ये सारे फोन आप देख सकते हो। बट अगर आपको एक ओवरऑल प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए जिसमें कैमरास डिसेंट है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, फोन कॉम्पैक्ट, थिन एंड लाइट होना चाहिए, यहाँ पे बैटरी अच्छी होनी चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, डिस्प्ले एकदम बढ़िया होना चाहिए, 5G बैंड्स आपको काफी चाहिए, सो इफ यू नीड एवरीथिंग यू कैन डेफिनेटली गो विद द Xiaomi 11 Lite 5G। अब बाकी जो फोन्स है जैसे कि M52 5G, iQOO Z5 ये सब मैं खरीदने वाला हूँ, उसके बाद डिटेल्ड कंपैरिजंस आएंगे आपके लिए, बट सो फार आई थिंक दिस इज अ गुड फोन। जैसे मैंने बोला अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स मैच हो रही है, आपको थिन लाइट कॉम्पैक्ट फोन चाहिए, 3 साल की अपडेट, 4 साल की सिक्योरिटी पैच, ये सब कुछ चाहिए, देन यू कैन डेफिनेटली गो हेड विद द Xiaomi 11 Lite 5G। ऑल्दो मैं बोलूंगा कि ये जो डील्स आ रही है Amazon की वहां पे खरीदने का ट्राई करो, बिकॉज आपको मैसिव डिस्काउंट मिल रहा है एंड वो प्राइस में तो काफी लोगों के लिए रेकमेंड कर सकते हैं ये फोन। सो डू लेट मी नो आपकी क्या थॉट्स है इसके बारे में। एंड अगर अब मैं गिव अवे की बात करूं तो गिव अवे मैं 1.5 या 2 महीने तक रन करने वाला हूं, जब तक मेरी टेस्टिंग खत्म नहीं होती आई एम गोना कीप द फोन, एंड जैसे ही टेस्टिंग खत्म हो जाती है आई विल शिप टू वन ऑफ यू लकी विनर्स। डिस्क्रिप्शन में लिंक है gleam.io की, ज्वाइन कर लो, सब कुछ स्टेप्स बराबर करना। एंड किसी ने भी अगर एंट्री डन कॉमेंट किया है आई विल डेफिनेटली नॉट कंसिडर योर एंट्री, मुझे स्पैम नहीं चाहिए कॉमेंट्स में। सो होप दैट्स क्लियर। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो ऊपर डिसलाइक कर लेना। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ।